नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 25 मार्च का पेपर हुआ है उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन मिल पाए दोनों शिफ्टों से वो लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पर डे नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या कम होती जा रही है, तो क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं। मेरे पास उतने क्वेश्चन नहीं मिल पाते जितने स्टार्टिंग के दिनों में मिल रहे थे। तो जो भी क्वेश्चन मिल पाए, लेकिन आज जो क्वेश्चन मिले हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो नए हैं। तो ये क्वेश्चन कल पूछे जाने की संभावना है, तो इनको आप जरूर पूरा देखें। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। एक तो पहला क्वेश्चन था, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 और एक 21 है, एक विकर्ण 29 दिया था जो क्षेत्रफल हमें बताना था। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो। क्लियर है? इस तरीके से आपका चतुर्भुज होता है। इसकी एक भुजा 20 है, एक है 21 आपकी, और एक विकर्ण दे रखा था आपको कितना, ये 29 का। तो ये आमने सामने के बराबर होती है, तो ये 20 हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि एक विकर्ण दे दे, तो आप क्या करेंगे? ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये हमेशा विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब इस त्रिभुज की वैल्यू इस त्रिभुज के बराबर होगी, तो हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे तो हमें पूरे का मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है, किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, एक छोटा ये त्रिभुज देखें जो मैंने डार्क कर दिया, इसकी एक साइड 29 है, एक 20 है, एक 21 है। तो त्रिभुज का जिनकी तीनों भुजाएं अलग हों वो विषमबाहु होता है। और वहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका रूट, ये होता हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एस कैसे निकालते हैं आप? इन सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, 29 प्लस 20 प्लस 21 बटे 2। एस होता है अर्ध परिमाप त्रिभुज का। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 21, 70/2 बराबर आ जाएगा 35। तो एस में गया हमें 35, तो 35 इंटू, अब 35 में से 29 माइनस होगा 6 बचेगा, 35 में से 20 माइनस होगा 15 बचेगा, इंटू 35 में से 21 माइनस होगा तो 14 बचेगा, और इसका रूट हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 5, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5, और 17 को क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 7। क्लियर है? और इसका रूट, अब देखिए 7 7 का पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा 7, इंटू 5 का पेयर बन के एक 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 का एक पेयर बन के 3 बाहर आएगा, इंटू 2 का एक पेयर बन के 2 बाहर आएगा। तो 5 गुणित 3 15 गुणित 2 30, 30 गुणित 7 कितना होगा, 210। तो 210 है इस आधे त्रिभुज का, तो पूरे का बताना आपको, तो क्या कर देंगे इसका डबल, मतलब 420 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? तो समांतर चतुर्भुज की बात करें, दो भुजाएं एक विकर्ण दे दे, तो आप छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो पूरे का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला था, इफ x माइनस 6 इज द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। मतलब क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 का अगर महत्तम समावर्त x माइनस 6 है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर मैं सारी चीज़ें उतनी डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो अगर ऐसा कल के पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है कि x माइनस 6 आप जानते हैं, अगर इसका HCF है तो सिंपल सी बात है कि इससे HCF से डिवाइड होगा और HCF से ये भी डिवाइड होगा। क्लियर है? और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो गुणनखंड मिलेंगे, एक तो x माइनस 6 मिलेगा और एक और मिलेगा यहाँ पर। ऐसे ही सेम इसको करेंगे तो एक x माइनस 6 मिलेगा और एक और मिलेगा यहाँ पर, कोई वो बराबर में आते हैं ये जीरो के। क्लियर है? तो एक बार इसके बराबर जीरो होता है, एक बार इसके बराबर जीरो होता है। तो यहाँ से x बराबर एक बार क्या होगा, 6 होगा, और ये जो इक्वेशन है इस x की वैल्यू पर सेटिस्फाई करती है। तो आपको करना क्या काम है, x माइनस 6 बराबर है तो x माइनस 6 बराबर हम क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, क्योंकि दोनों गुणनखंड जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, जब आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपको ऐसे मिलते होंगे, x माइनस 5, x माइनस 6, एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से निकलती हैं इक्वेशन। तो यहाँ से एक बार ये जीरो के बराबर होता है, एक बार ये जीरो के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x माइनस 6 को जीरो के बराबर करेंगे, x कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा, और इसकी वैल्यू कर देंगे इसमें पुट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 बराबर जीरो के होगा। तो इसको हम, अगर ये x माइनस 6 इसका एक गुणनखंड है
इसका एचसीएफ होने का मतलब क्या है, इसका एक गुणनखंड है तो इससे सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू हम 6 डायरेक्ट कहाँ रख देंगे इक्वेशन में, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस के इंटू 6 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से के 6 के कहाँ चला जाएगा, 36 माइनस 6 बराबर के 6 आपका उधर चला जाएगा, या 6 के आपका यहाँ चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ कितना बचेगा, 30 बराबर 6 के, तो 30 से कटेगा के, 30 से कटेगा 6 5 बार, तो के कितना मिल जाएगा यहाँ से 5। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है। x माइनस 6 क्या है आपका एचसीएफ है, तो x बराबर निकल जाएगा 6 यहाँ से, और इस 6 को रख देना आपको इक्वेशन में, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और आप आंसर कर पाएंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी बेसिक आपको बता पाऊँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर कल आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन था 60 बटे एक्स बराबर x बटे 60। तो x का मान पूछा था हमसे क्या होगा, तो देखिए इसका गुणा यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 60 गुणे 60। क्लियर है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और यहाँ से 60 गुणे 60 है तो क्या बाहर आएगा, 60 बाहर आ जाएगा, बराबर होगा x के। तो ए वाला ऑप्शन होगा। इसके कुछ ऑप्शन भी भेज दिए थे स्टूडेंट ने। अगला क्वेश्चन था, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 8.4 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो आप जानते हैं सभी, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे 7 इंटू आर कितना है 8.4 है, तो 8.4 इंटू 8.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट जाएगा ये 1.2 बार, तो कितना आ जाएगा 22 गुणित 1.2 इंटू 8.4, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 221.76। तो इस तरीके से आप इसको गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इतना आपका आ गया था, तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो आप 2 सेकंड के अंदर इस आंसर को टिक कर जाएंगे। क्लियर है। सरलीकरण में पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें अगर आपको वो चीज़ आपने पढ़ी है, देखी है, तो यहाँ पर आप डिजिट सम लगा के इससे आंसर को डायरेक्ट मैच करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए परिधियों का अनुपात दे रखा है दो वृत्त की, तो हम मान लेंगे एक वृत्त की परिधि 2πr1 है और दूसरे की 2πr2 है, ये बराबर है 5/9 के। तो हमसे बोला त्रिज्याओं का अनुपात, तो देखिए 2π से 2π कट जाएगा, बचेगा क्या, r1/r2 बराबर 5/9। तो इनका भी अनुपात क्या होगा, 5:9 होगा उनकी त्रिज्याओं का। क्लियर है। तो यहां से आप इसको निकाल सकते थे। अगला है, दो लोगों की औसत आयु 50 वर्ष है, यदि एक की आयु 30 वर्ष है तो दूसरी की आयु क्या होगी। तो देखिए a+2 की औसत आयु कैसे निकलती है, इस तरीके से 50 साल है तो a+b कितने के होंगे, 100 साल के। अब इसमें से एक की आयु आपको दे रखी है 30 है, तो b आपको निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर 100 माइनस 30, तो ये आ जाएगा आपका 70 के। क्लियर है। तो इस तरीके से आप आसान से क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए थे। तो एक दो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे उनके, एक ये पूछा गया था, राकेश की आयु 15 साल बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए राकेश की हम वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x है, तो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा ये, x + 15 का। अगर वर्तमान में x साल का है तो 15 साल बाद कितने का होगा, x + 15 का। और आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि राकेश की आयु 15 साल बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब जो ये आयु हो गई है 15 साल बाद उसकी वर्तमान आयु की क्या है, ये 4 गुनी है। तो हम बराबर करने के लिए किसको करेंगे, इसको आप 4 गुना कर देंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि x + 15 x से 4 गुना है, तो इसको बराबर कर देंगे, तो 4x बराबर आ जाएगा x + 15। तो x यहाँ माइनस होगा, तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा, 15, और 3 से कटेगा 15 5 बार, तो x कितना मिल जाएगा, 5। तो वर्तमान आयु पूछी गई थी आपसे, x ही क्या है उसकी वर्तमान आयु, तो 5 इसका यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में स्टूडेंट भेज पाए या जितने मुझे मिल पाए। मैं हर दिन आप देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलते हैं या जो आते हैं एग्जाम में आपके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर पाऊँ और आप तक उनको लेके आऊँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको लास्ट तक मैं आपका साथ दूंगा, तो बिल्कुल उसी क्रम में मैं सारी चीज़ें आपको सॉल्व कर रहा हूँ, सारी चीज़ें करा रहा हूँ, कि जिससे आपका जिनका भी एग्ज़ाम रह गया, वो एग्ज़ाम भले जिनका एग्ज़ाम है वो 2 लोग ही क्यों ना जुड़े हों, लेकिन वो 2 भी मुझे इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपके लिए उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी मैंने पहले दिन की थी, आज भी मैं उतनी मेहनत करूंगा। लेकिन बात यह है कि अब स्टूडेंट उतने ज़्यादा नहीं है मेरे से जो जुड़े थे जिनके एग्ज़ाम हों। क्लियर है। क्योंकि दिन पर दिन स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन भी कम मिलते हैं।
जब स्टूडेंट ज़्यादा थे जो जुड़े थे यूट्यूब से, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं सॉल्व करा देता था, लेकिन अब उतने ज़्यादा नहीं आ पाते, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। और जिनका भी कल एग्जाम है उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा, बाकी आगे का आप आगे पर छोड़ दें। अभी से टेंशन बना के एग्जाम ना दें, अदरवाइज पता चला कि नंबर आपके अच्छे आने थे लेकिन टेंशन के चक्कर में आप एग्जाम और ख़राब कर दें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।